हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट, जो कि 10th के चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स से लिया गया है। डेवलपमेंट आप नाम से ही सब जानते हैं। विकास, विकास क्या है? विकास किसी भी चीज को और बेहतर बनाना। बेहतर इन द सेंस, अगर मैं कहना चाहूँ कि हम जहाँ पर है अभी, या हम फिलहाल में जहाँ पर है, उससे भी निचली अवस्था से हम निकल कर कहाँ हैं? यहाँ पर देखें तो पुराने जो मजदूर हुआ करते थे, उनकी जो सैलरी थी, उनकी जो वेजेस थी या मजदूरी थी, वो 150 तक हुआ करती थी। अभी आज अगर आप आधुनिक युग में देखें, पहले अगर ज्यादा ही पीछे की बात करें, प्राचीन की समय की बात करें, तो 5 रुपए 10 रुपए इस टाइप से धीरे धीरे बढ़ते 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 आज की सैलरी जो है वो 250 से 300 रुपए पर डे हो गई है। तो क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है। तो इस बढ़ोतरी को हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट, बेहतर, क्योंकि और बेहतर हुआ ना, और आगे भी फ्यूचर में कैसा होता रहेगा? बेहतर होता रहेगा। और उसी को क्या बोला गया है? विकास। अब विकास, विकास को देखें तो अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास दो दृष्टि से हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था एक ढांचा, इसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन शामिल है। लोग दिन भर में क्या क्या आर्थिक क्रियाएं करते हैं, वो सारा इस ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित है। मान लीजिए हम सुबह से उठते हुए क्या क्या आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ब्रश करने से लगा करके, क्योंकि सारी चीजें क्या होती है? पैसे से संबंधित है। तो वहां से लगा करके क्या क्या लेन देन करते हैं पैसे का, उन सभी को किसमें शामिल किया हमने? अर्थव्यवस्था में। हमारी डेली दिनचर्या में पैसे का बहुत महत्व है, और उस पैसे से ही हमारी लाइफ फ्लेक्सिबल बनी है। उस लाइफ के अंतर्गत जितनी भी चीजों का प्रयोग हम कर रहे हैं, सब किससे आते हैं? पैसे से आती है। वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि आर्थिक विकास। आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती ही है, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब 5 के लोग थे, उनके आय पैसे 5 पैसे 10 पैसे 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए बढ़ते 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 100 रुपए 150 रुपए, और अभी करंट में हम देखें तो क्या है? मजदूरी 250 से 300। तो ये क्या हुआ है? एक समय अंतराल के बाद जो आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उसको क्या बोला है? दीर्घ अवधि में बढ़ती हुई आय को आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट। ठीक है। अगर हम नीचे देखें तो आर्थिक विकास को यहाँ पर दो भागों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक, और नॉन मेटेरियलिस्टिक मतलब अभौतिक। अब भौतिक जिसको जो दिख रहा है सामने, जिसको टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? भौतिक। जैसे लग्जरी लाइफ है, कार हुई, बाइक हुई, मकान हुआ रहने के लिए। ये जितनी भी हमारी लाइफ स्टाइल है, इसको हम और बेहतर बनाने के लिए जो यूज करते पैसे का, उसको क्या बोलते हैं? मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, भौतिक विकास। जैसे अच्छी अच्छी कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, पहले एक छोटे घर में रहा करते थे, अब बंगलों में रह शिफ्ट हो गए, तो क्या बोलेंगे? लग्जरी लाइफ स्टाइल। तो ये सब किसमें आएगा? भौतिक विकास में। उसके बाद देखो नॉन मेटेरियलिस्टिक। नॉन मेटेरियलिस्टिक मतलब अभौतिक विकास। अभौतिक विकास, इक्वलिटी। यहाँ क्या किसकी बात हो रही है? अभौतिक, यानी इसको छोड़ नहीं सकते आप। यहाँ इक्वलिटी की बात हो रही, समानता की बात हो रही। जैसे दोस्ती किसी छोटे व्यक्ति की बड़े व्यक्ति से भी हो सकती है। यहाँ पर पैसे का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। किसी छोटे व्यक्ति की बड़े व्यक्ति के साथ दोस्ती, या फिर जाति धर्म का भेदभाव ना होना, इक्वलिटी, सब में समानता होना, तो वो क्या हो गया? अभौतिक, नॉन मैटेरियलिस्टिक विकास। वो कहाँ देखने मिलता है? हमें स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, है ना, सबके लिए समान रूप से डेवलपमेंट को बोलेंगे नॉन मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट। अब हम देखिए डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या होता है? मान लीजिए आपने एक इच्छा पूरी की, मतलब आपका डेवलपमेंट हुआ। फिर दूसरी इच्छा है, आप जैसे अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, 10th में है, 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो 10th से 11 में जाना, क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, आपका विकास हुआ, बढ़ोतरी हो रही है। फिर 11th से 12th में गए। अगर कोई व्यक्ति जॉब में है तो जूनियर से सीनियर की पोस्ट पे जाता है, सीनियर से ब्रांच में, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर ब्रांच मैनेजर। ये इस तरह से जो बढ़ोतरी होती है उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट हो रहा है। उसका ऑल ओवर खुद स्वयं व्यक्ति का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात की जा रही है ना। तो आप क्या देखेंगे? व्यक्ति के डेवलपमेंट में तो आगे खुद की बढ़ोतरी होना, खुद का विकास होना। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ऑल ओवर डेवलपमेंट, पूरे भारत का डेवलपमेंट देख रहे हैं हम, है ना। तो पूरे भारत का डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है? एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, फिर डिफ्लेशन होना चाहिए, महंगाई में कमी आना चाहिए। अगर किसान है, अगर मान लीजिए कि किसी किसान की बात करूं, इंडिविजुअल की, तो जब वो किसान क्या करेगा, क्या चाहेगा, उसकी इच्छा क्या है? किसान की इच्छा है कि जो मैंने फसल उगाई है उसके रेट अच्छे जाए,
तब उसका विकास होगा, क्योंकि उसकी फसल के रेट ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब उसके बाद पैसे की बढ़ोतरी हुई। तो जहां पैसे की बढ़ोतरी है, पैसा मतलब अर्थव्यवस्था, पैसा मीन्स अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, तो उसका आर्थिक विकास हुआ मतलब उसकी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, डेवलपमेंट हुआ। तो वहां हो गया किसान का डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं डिफ्लेशन, अगर महंगाई में कमी होती है तो भारत का विकास ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ, अगर हेल्थ सर्विसेज अच्छी है तो लोग बीमार नहीं होंगे और अननेसेसरी पैसा वेस्ट नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी भारत का विकास होगा। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक। इसके बाद ऑल ओवर, मतलब अगर देखा जाए तो ऑल ओवर जो भारत का डेवलपमेंट है वो कैसे पॉसिबल हुआ है, और ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, और टैक्स से ये पैसा कहाँ से आ रहा है, भारत कहाँ से जनरेट कर रहा है ये पैसा, तो ये भारत कहाँ से, और टाइप के जो भी टैक्स है, जीएसटी है, वेट टैक्स है, सेल टैक्स है, तो ये जो भी हम सामान परचेज कर रहे हैं तो इस पे सारे तरह के टैक्स जो लग रहे हैं, वो टैक्स, कोई माल बाहर से आ रहा है तो इम्पोर्ट और टैक्स लगता है, तो इन सब टैक्स को का जो पैसा जनरेट होता है वो रेवेन्यू के रूप में किसके पास जनरेट होता है, सरकार के पास जनरेट होता है। से जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट कहाँ यूज करती है, हेल्थ पर, है ना, ट्रांसपोर्ट पर, डिफ्लेशन पर, महंगाई कमी पर, एजुकेशन पर। तो ये सारी पैसा खर्च करने के बाद जो विकास हो रहा है वो भारत का ऑल ओवर विकास है, ऑल ओवर डेवलपमेंट है। और इन सबको मैनेज कौन करता है, ये सब डिसाइड कौन करता है कि कौन किस स्तर पर डेवलप हुआ है, कौन सी कंट्री किस स्तर पर डेवलप हुआ है। तो इन चीज को कौन कहाँ दिखाया जाएगा, वर्ल्ड बैंक में दिखाया जाएगा। तो अभी वर्ल्ड बैंक का 2019 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया कैसा है, इंडिया कैसा है, मिडिल क्लास में काउंट होता है इंडिया। तो यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। और अब हम अभी क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए सबको हैप्पी दीपावली, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।